माता दी, मेरे सभी भाइयों बहनों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्या आप भी अपने जीवन में अपनी मान प्रतिष्ठा को लेकर के, अपनी इज्जत को लेकर के, अपनी जो समाज के अंदर साख होती है उसको लेकर के बहुत संघर्ष करते हैं, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। परिवार के अंदर छोटी छोटी बातों को लेकर के आपको नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है और आप अंदर से बहुत हीन महसूस करते हैं, बहुत आप अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं। कोई आपकी बात को सुनना भी नहीं पसंद करता, आपसे बात करता करता मुंह फेर करके किसी और की बातों को सुनना शुरू कर देता है। आप अपने जीवन में ना तो आप कोई इंटरव्यू क्लियर कर पा रहे हैं या आप अपने जीवन में कोई ऊंची सफलता हासिल करने का मात्र सपना लेकर बैठ गए हैं। ये सपना साकार होता आपको नहीं दिखाई दे रहा है। आपका प्रेजेंटेशन दूसरों को इम्प्रेसिव नहीं लगता, आप फायरी नहीं हैं, आप दूसरों को प्रभावित नहीं कर पाते कि आप वाकई में बहुत समझदार हैं, बहुत अच्छे हैं। अगर आपके साथ ऐसी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अपने घर की, मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैप ये मैंने लगा दिया है, इस तरीके से ग्रिड करके आप अपने घर का नक्शा चेक करिए कि आपके घर की जो मैं यहाँ पर दिशा बताऊंगा वो दिशा आपके घर की डिस्टर्ब तो नहीं है। अगर है तो आपको इसका क्या उपाय करना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। ध्यान से करिएगा और विश्वास से करिएगा, क्योंकि कहावत है कि मानो तो देव और ना मानो तो पत्थर। इसीलिए आपको ये वीडियो ध्यान से देखना चाहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं अपने एक व्यूअर्स की बर्थ डिटेल यहाँ पर डिस्कस करूँगा, उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूंगा। नाम है इनका बबीता सिंह, आगरा से हैं। इन्होंने पूछा है, इन्होंने कम से कम 1000 एग्जाम्स दे दिए हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, लेकिन इनको सक्सेस नहीं मिल रही है। ये बैंक की भी जॉब के लिए बहुत ट्राई कर चुके हैं, लेकिन इनको कोई भी कामयाबी नहीं मिल पा रही है। बबीता, आपकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य देव जिस भाव के अंदर बैठे हैं और बुध जिस भाव के अंदर विराजमान है, ये बहुत मजबूत भाव है, बहुत ताकतवर है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर गवर्नमेंट जॉब के चांसेस ना के बराबर हैं। अगर आप इस बात को लेकर निराश मत होना। अगर आप सेमी गवर्नमेंट फर्म के अंदर या सेमी गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आप अपनी जॉब का ट्राई करेंगी तो आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा, आप बहुत कामयाब होंगी। एक बात ये हो गई आपके लिए। अगली चीज कि आपको बैंकिंग सेक्टर में, आप अगर प्राइवेट बैंक की तरफ अगर आप बढ़ती हैं, सरकारी बैंक को छोड़ दीजिए, जो प्राइवेट लिमिटेड बैंक्स होते हैं, अगर आप इनकी तरफ बढ़ते हैं तो आपके लिए सफलता और पैसा दोनों आपको अच्छा मिल सकता है, बशर्ते कुछ उपाय आपको जरूर कर लेने चाहिए और कुछ प्रिकॉशंस आपको लाइफ टाइम फॉलो करनी होगी। तो प्लीज आप अपने कागज पेन उठाइए और फटाफट लिख लीजिए। सबसे पहला, अगर आप किसी भी प्रकार से नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य देव आपको कभी भी सुखी नहीं होने देंगे। ये कह रहे हैं कि आप नॉनवेज हमेशा के लिए त्याग दीजिए। अंडा भी आपको छूना तक परहेज है, खाना तो बहुत दूर की बात। अगली चीज, रात के समय गंदे कपड़े भिगो करके और जूठे बर्तन रसोई में छोड़ करके बिल्कुल ना सोएं। इन रसोई और बाथरूम को बिल्कुल साफ करके आपने सोना है। नंबर 3 चीज, हर महीने में किसी भी एक बुधवार को एक काला सफेद कंबल लेकर के किसी मजदूर आदमी को दान दे दीजिए। दिन के समय उपाय करना है, रात को नहीं करना। और 43 दिन लगातार 43 डेज रेगुलर नंगे पैर मंदिर जाकर के भगवान से अपनी जाने अनजाने हुई भूल की माफी मांग करके आइए। और ध्यान रखिएगा, दूध गाय के दूध का या देसी घी का या दही का तिलक अपने माथे पर जरूर लगाएं रोजाना। अगला आखिरी उपाय, नाक छेदन करवा करके आप सोना जरूर पहनिए। साइड का नाक छेदन करा करके सोना, डायमंड, जो भी आपकी इच्छा हो वो जरूर पहनिए। ध्यान रखिएगा, एक दिन में एक ही उपाय करना है। और जब कभी पूर्णिमा आए तो सत्यनारायण जी का पाठ आप अपने घर में अवश्य करवाते रहिए।
इससे विधाता आपकी अवश्य सुनेगा और आपकी जीवन की सफलता के रास्ते भी जरूर मजबूत बनाकर। अब हम बात करेंगे अपने टॉपिक के बारे में। नाम, सफलता, ताकत, शोहरत कैसे पाई जाए, आप अपने अंदर की ताकत को कैसे बढ़ाएं, आप कैसे आत्मविश्वास से भरे हुए हों, आप कैसे स्थिर ताकत वाले हों, आप कैसे अपने आप में संयम में रहें और कैसे आप अपने जीवन में तरक्की भी पा सकें। ध्यान रखिए, घर की जो दक्षिण दिशा होती है, प्रॉपर साउथ, ये आप नक्शे में देख लीजिए, यहाँ पे मैंने मार्क किया है। ये जो आपका लाल रंग का जो दिखाई दे रहा है तीर जैसा निशान, ये प्रॉपर साउथ दिशा। इस तरीके से नक्शा बनवा करके आप अपने घर में चेक करिए, जहां आती है वहां पर आप चेक करिए कोई नीले काले रंग का डस्टबिन ना हो। डस्टबिन वैसे यहाँ पे किसी भी प्रकार का नहीं होना चाहिए। और ये पूरा साउथ वाला एरिया देख लीजिए, यहाँ पर कोई नीला काला रंग ना हो। साथ ही साथ इस दिशा के अंदर आपका किसी भी प्रकार से दीवारों में क्रैक ना हो, दरार ना हो, क्योंकि ये अगर साउथ ईस्ट दिशा के अंदर और साउथ दिशा के अंदर अगर दीवारों में दरार होती है तो जन्म कुंडली का तीसरा भाव यानी पराक्रम का घर और जन्म कुंडली का 8वां घर अचानक दुर्घटना, नुकसान, अचानक किसी प्रकार की आपदा आने का भाव होता है। और अगर दीवारों में ये चीज होती है तो आपके साथ ये घटना घटती रहेगी। इसीलिए इनको ठीक करिए, रिपेयर को भरवा लीजिए। और ध्यान रखिए, यहाँ पर साउथ दिशा में कोई पानी गिरता हुआ ना हो, पानी की स्टोरेज वाली कोई पेंटिंग ना हो, यहाँ पर कोई फाउंटेन नहीं होना चाहिए। अगर ये होगा तो आपका पैसा भी खराब होगा, नाम और शोहरत पाने के चक्कर में आपका पैसा खराब होता रहेगा, लेकिन आपको सफलता नहीं मिलेगी। और इसके बाद यहाँ पर आपने एक कोरल यानी जिस तरह का मूंगे का रंग होता है, इस तरीके का लाल रंग का हाथी जिसकी सूंड नीचे की तरफ हो, ध्यान रखिएगा, ये मैं फोटो में दिखा दे रहा हूं। इस तरह का हाथी आप अपने घर में किसी टेबल पर, अगर टेबल पर नहीं रखते तो आप इसे जमीन पर रख दीजिए और इसका जो फेस होगा, आपका जो नक्शा है उसमें देखिए सेंटर किस तरफ है, उस तरफ इसका फेस करके रख दीजिए। आपके पास भगवान पर, ईश्वर पर, अपने आप पर और उपाय पर विश्वास करके रखिएगा। और ध्यान रखिए, एक सीक्रेट और बता देता हूं, इसको रखने का अगर आपने शुक्ल पक्ष में मंगलवार का दिन या किसी भी दिन शुक्ल पक्ष में आप मंगल की होरा में अगर ये उपाय करेंगे तो आपको विधाता ने चाहा तो आपको 3 से 4 दिन में ही रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। हो सकता है घंटे में भी दिखाई देने लग जाए। विश्वास रखिएगा और ध्यान रखिए, कोई भी ज्योतिष, कोई भी वास्तु, कोई भी अध्यात्म आपका गलत कार्य में साथ नहीं देता। अगर आपके अंदर किसी चीज की कमी है, आपके अंदर किसी तरह की नकारात्मक भावना है और आप उस भावना पूर्ति के लिए आप वास्तु का, ज्योतिष का उपाय करेंगे तो संभव है आपको सफलता ना मिले। लेकिन इस उपाय को करने के बाद आप अपना फॉल्ट भी रिपेयर कर लेंगे, आप अपनी गलती भी स्वीकार करने के लायक हो जाएंगे और आप अपनी गलती को सुधार करके आगे बढ़ने में भी विश्वास रखेंगे। ध्यान रखिएगा मेरी इन बातों पर और अपने उपाय करिएगा। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक कर दीजिए और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मैं फिर आपसे मिलूंगा इसी के साथ। जय माता दी।